टिमटिमाते चराग तले पढ़ने वाली लड़की। अलेना एक ऐसे कमरे के घर में रहती थी जहां बारिश में छत गुनगुनाती टपकती थी और दीवारें सर्दियों की हर सख्ती को अपने अंदर समोए हुए थीं। रात के वक्त घर का बल्ब यूं टिमटिमाता जैसे वो भी थक गया हो, लेकिन वो फिर भी जलता रहता, सिर्फ इतना कि अलेना अपनी किताब देख सके। उसके वालिद को जब भी काम मिलता वो कर लेते। उसकी माँ सकों को यूं गिनती जैसे लोग सितारों को गिनते हैं, बहुत एहतियात से, खामोशी से और ढेर सारी उम्मीद के साथ। अलेना के पास स्कूल की सिर्फ एक वर्दी थी। वो हर शाम उसे धोती और खिड़की के पास लटका देती ताकि सुबह की हवा कपड़े के साथ साथ उसके ख्वाबों को भी खुश कर दे। घर में किताबें कम ही थीं, इसलिए वो दूसरों से मांग कर पढ़ती। जब किसी किताब का सफ़ा फट जाता तो वो उसे इतनी नरमी से टेप लगाती जैसे उससे माजरत कर रही हो। उसके पास मेज नहीं थी, इसलिए वो फर्श पर बैठकर पढ़ती और जब बिजली चली जाती तो वो अपने हाफजे से सबक दोहराना शुरू कर देती। स्कूल में वो आखिरी बेंच पर बैठती, इसलिए नहीं कि वो छुपना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि वो खुद को बहुत छोटा महसूस करती थी। दूसरे बच्चों के पास चमकदार बस्ते और पुरआत्मात कहे थे। अलेना के पास छोटी सी पेंसिलें और खामोशी से भरा दोपहर का खाना था। कभी कभी असातिज़ा उसकी खामोशी को कमजोरी समझ लेते, कभी हम जमात उसकी गुर्बत को उसकी नालायकी समझ बैठते। ऐसे दिनों में अलेना घर जाकर वहाँ रोती जहाँ उसे कोई देख न सके। फिर वो अपना चेहरा पोंछती और दोबारा अपनी कॉपी खोल लेती। उसका ख्वाब सादा मगर बहुत बड़ा था। वो कोई ऐसा इंसान बनना चाहती थी जो अपने घर वालों का आने वाला कल बदल सके। उसे ये नहीं मालूम था कि उसे डॉक्टर बनना है, उस्ताद या कोई लीडर। उसे बस ये पता था कि उसे रोशनी चाहिए और इतनी ज्यादा कि वो दूसरों में बांट सके। वो इम्तिहान में फेल भी हुई, एक बार से ज्यादा। जब स्कूल की फीस लेट हुई तो उसने स्कूल छोड़ने का सोच लिया। उसे तकरीबन यकीन हो चला था जब दुनिया ने इससे कहा कि तुम जैसे लोग आगे नहीं जा सकते, तकरीबन। लेकिन उसके बजाय उसने ये कहना सीख लिया, अभी नहीं। बरसों बाद जब वो एक स्टेज पर स्कॉलरशिप लेने खड़ी थी तो वहाँ की रोशनियाँ बहुत तेज और मुस्तकिल थीं, टिमटिमाती हुई नहीं। मजमे में उसके वालिदैन एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से रो रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि ये लम्हा कहीं गायब ना हो जाए। अलेना ने सामने देखा और एक अहम बात समझी, उसकी कामयाबी महज किस्मत नहीं थी। ये उन तमाम रातों का सिला था जब सोना आसान था मगर वो पढ़ती रही। ये स्कूल वापस जाने का नतीजा था जब स्कूल छोड़ देना ज्यादा समझदारी लग रही थी। वो गुर्बत से एक छलांग लगाकर बाहर नहीं आई थी। वो कदम बे कदम चलकर निकली थी, अपने खानदान का हाथ थामे हुए। हासिली कलाम, ख्वाब ये नहीं पूछते कि आपका आगाज कहाँ से हुआ, वो तो बस ये देखते हैं कि आप कितना लंबा रास्ता तय करने की हिम्मत रखते हैं।